व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है, एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो आपको 11th में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट ट्रस्ट मी इट इज़ द इजीएस्ट चैप्टर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये हम पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे से, बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ। आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि BRS का मतलब क्या होता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हमें बेसिकली रिकन्सिलिएशन करना है, यानी हमें रिकन्साइल करना है। सर है रिकन्साइल क्या मतलब है? बेटा रिकन्साइल का मतलब होता है कि मैच करना। तो किसको मैच करना? हमें मैच करना है कि जो मेरे हिसाब से मेरे बैंक में जो बैलेंस है, क्या वो बैंक के हिसाब से भी वही बैलेंस है? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बैंक में पैसा जमा करा, तो यहाँ पर मैं बैंक यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं तुमको। ओके, ये जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैश बुक है, जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और जो बैंक प्रिपेयर कर रही है वो है पासबुक है। इन दोनों को हमको बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये सेम ही, ये हमारा ही खाते का पासबुक रहेगा और ये हम उसका ही रिकॉर्डिंग करने वाले बैलेंस। ओके, तो इन दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ओके, तो अपने पास कैश बुक में, तो मैंने समझ लिया, मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में 1000 रुपीज़, 1000 रुपये मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो मैं क्या करूँगा, अपने पास के कैश बुक में ये 1000 रुपये प्लस कर दूंगा। यहाँ पर 1000 रुपये क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ओके, मेरे पास मेरे खाते में 1000 रुपये है, 1000 रुपये है। ओके, मैं कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा। कैश बुक के कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करूंगा? बैंक कॉलम में, क्योंकि इस चैप्टर का कैश कॉलम से कोई भी लेना देना नहीं है। कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। हमको बैंक कॉलम से लेना देना है, हम बैंक की ही बात कर रहे हैं। ओके, तो बैंक कॉलम में अपने पास प्लस करूंगा 1000 रुपये। ठीक है, ये तो मैं करूंगा, ये जो करूंगा मैं रिकॉर्ड है मैं करूंगा। सिमिलरली बैंक भी अपने पास यह 1000 रुपये प्लस करेगी कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपये आ गए हैं। ओके, बैंक भी प्लस करेगी 1000 रुपये, लेकिन बैंक कहाँ पर रिकॉर्ड करती है? बैंक करती है पासबुक में रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पर 1000 रुपये बैंक क्या करेगी? रिकॉर्ड करेगी। तो व्हाट इज पासबुक? पासबुक क्या है? पासबुक एक बुक होती है जो आप बैंक के पास जाकर ले सकते हो। जब भी आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक आपको बुकलेट देती है, उसे आप प्रिंट करवा लेते हो मशीन से बैंक में, तो उसको बोलते हैं पासबुक। तो पासबुक क्या है? पासबुक एक रिकॉर्ड है मेरे अकाउंट के बैलेंस का, जो बैंक रख रही है, और मेरा अकाउंट के बैलेंस का रिकॉर्ड जो मैं रख रहा हूँ वो कैश बुक हो गई। तो मैं 1000 रुपये जमा कर रहा हूँ, तो पासबुक में भी 1000 दिखानी चाहिए, और मेरे पास भी एक कैश बुक में भी 1000 दिखानी चाहिए। ओके, ये इधर भी 1000 रुपये आने चाहिए और इधर भी। ये रिकॉर्ड मैं रख रहा हूँ और ये रिकॉर्ड बैंक रख रही है। ओके, अगर मैं 50 निकाल रहा हूँ, तो पासबुक में भी 50 माइनस होने चाहिए। तो यहाँ पर माइनस कर दिया, तो यहाँ पर भी माइनस होनी चाहिए। ओके, कई बार ये दोनों मैच नहीं कर रहे होते, ड्यू टू सम रीज़न, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये जो दोनों स्टेटमेंट है, अगर ये मैच नहीं करेगी तो यानी मैंने कुछ गलती कर दी है या फिर बैंक ने कुछ गलती करी है इसमें। तो हमें बेसिकली इन दोनों को मैच करना है। इन दोनों को मैच करने के लिए हमें रिकन्साइल करने के लिए कुछ स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, समझ में आया? जो हम स्टेटमेंट इसके जो एक मैच करना है, रिकन्साइल करना है, इनको बनाने के लिए कुछ स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आगे देखें। ठीक है, तो BRS का पर्पस क्या है? दिस इज प्रिपेयर टू मैच और टू रिकन्साइल। तो क्या रिकन्साइल करना है? बैंक बैलेंस एज पर
कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट आ गया, दिस इज प्रिपेयर टू मैच और रिकनसाइल बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर पासबुक। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट हमको बनाए जाते हैं दो बैलेंस को रिकनसाइल करने के लिए। अब इसका एक रूल लिखो, बेसिकली ये आपका पहला रूल हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट देखो। ओके, अगर हम कैश बुक की बात करें, तो कैश बुक में डेबिट साइड प्लस साइड होती है। जो कैश बुक होती है उसकी ये डेबिट साइड है वो प्लस साइड होती है और क्रेडिट साइड ही माइनस साइड होती है, यह याद रखना। और पासबुक में इसका अपोजिट होता है। जो पासबुक होती है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हमारी जो पासबुक होती है ओके, हमारी जो पासबुक होती है उसका बैलेंस अपोजिट होता है। और पासबुक में डेबिट साइड माइनस होती है। यहाँ पर है डेबिट साइड जो होती है वो माइनस होती है। ओके, जो डेबिट साइड होती है वो माइनस होती है और जो क्रेडिट साइड होती है वो प्लस होती है। इसका मतलब बैंक में मुझे क्रेडिट करा तो बैंक ने मुझे प्लस करा तो मैं अपने पास डेबिट करूँगा। ठीक है, यह याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका डेबिट प्लस होता है और बैंक का क्रेडिट प्लस होता है। आपका डेबिट प्लस होता है तो बैंक का क्रेडिट प्लस होता है। आपका क्रेडिट माइनस होता है और बैंक का डेबिट माइनस होता है। ओके, इसके बाद नंबर 3। ओके, फॉर्मेट ऑफ BRS। BRS का क्या फॉर्मेट है सर? इसके फॉर्मेट में कुछ है ही नहीं, सबसे इजी चैप्टर है ये। ओके, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस। सबसे इजी चैप्टर है, यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। 3 कॉलम आपको बनाने हैं सिर्फ। शुरुआत कहाँ से होगी? मैं यहाँ शुरुआत कहाँ से करूँगा? आप अपना बैलेंस को देखना शुरू करोगे, है ना? तो मैं शुरुआत करूँगा बैलेंस एज पर कैश बुक। मैं शुरुआत कहाँ से करूँगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। अब अगर कैश बुक का बैलेंस डेबिट हुआ तो मैं प्लस में लिखूँगा। अगर कैश बुक का बैलेंस डेबिट हुआ तो प्लस में लिखूँगा, अगर बैलेंस क्रेडिट हुआ तो माइनस में लिख लूँगा। ओके, यह लिखा होगा क्वेश्चन में, बताया होगा कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। एक तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ठीक है, फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती है, फिलहाल आप लिख लो, मैं बाद में समझाने वाला हूँ। तो क्या ऐड होगा इसमें? क्या ऐड होगा? तो इसमें ऐड होगा नंबर 1 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यह प्लस होगा। यह यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। और सेकंड क्या होगा? में सेकंड क्या कौन सा है? एनी इंक्रीजिंग बैंक। ओके, ये दोनों क्या होने वाले? प्लस होने वाले। और दूसरा एनी इंक्रीजिंग बैंक हो गया। बैंक में किसी भी तरीके का पैसा आया तो में प्लस होगा। ओके, किसी भी तरीके से पैसा आया, इंक्रीज हुआ तो वो प्लस होगा। अब देखते हैं माइनस क्या होगा। अब माइनस क्या होगा देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये माइनस हो जाएगा। ओके, ये माइनस होगा। और दूसरा कौन सा माइनस होगा? एनी डिक्रीजिंग बैंक। कोई भी बैंक का डिक्रीज भी इधर माइनस होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, एक बार समझ लो। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, फिर बाद में कौन सी चीज़ें ऐड होगी, कौन सी चीज़ें प्लस होगी, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ए प्लस होगा, और क्या प्लस होगा, एनी इंक्रीजिंग बैंक। और फिर बाद में क्या होगा, कौन सा डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये माइनस होगा, और कोई भी डिक्रीजिंग बैंक ये माइनस हो जाएगा। ओके, अब आपके पास लास्ट में आता है बैलेंस निकालने का। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल कर लोगे। टोटल दोनों साइड में आ सकती है। ओके, दोनों साइड में लिखना है। फिर बैलेंस क्या आएगा, जो भी बैलेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, फिर बैलेंस इधर भी आ सकता है प्लस में, और इधर भी आ सकता है माइनस में। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। ओके, ये फॉर्मेट है। अब क्या करेंगे, आप एग्जांपल देखेंगे। अभी एग्जांपल लिखने की शुरुआत करते हैं। चलो, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं एक एक करके। ओके, यहाँ पर सब दिखा देता हूँ आपको साथ में। ये आ गए हमारे एग्जांपल। ओके, फर्स्ट है बैलेंस डेबिटेड एज पर कैश बुक ₹10,000। ओके, सेकेंड कौन सा है, चेक ऑफ ₹1,000 डिपॉजिटेड बट नॉट एट कलेक्टेड। थर्ड कौन सा है, चेक ऑफ ₹2,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक। ओके, फोर्थ कौन सा है, बैंक डेबिटेड ₹50 फॉर बैंक चार्जेस। बाद में कौन सा है, अ कस्टमर डिपॉजिटेड ₹2,000 इनटू अ बैंक। लास्ट कौन सा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹500। इसे नोट डाउन कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लो। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फॉर्मेट बनाऊंगा। ओके, हम देखते हैं फॉर्मेट। यहाँ पर आएगा पर्टिकुलर, प्लस और माइनस। हो गया, पहला कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स का, फिर बाद में आएगा प्लस और बाद में आएगा माइनस। क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस एज पर, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक ₹10,000। ओके, तो मैं यहाँ पर कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, यहाँ पर बताया गया है डेबिट बैलेंस। डेबिट कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब प्लस। ओके, यहाँ पर प्लस में आएगा, वो यहाँ पर आएगा प्लस में। ओके, तो मैं सबसे पहले बैलेंस लिख लेता हूँ। हो गया, तो यहाँ पर देखो मेंशन है डेबिट बैलेंस। अगर कुछ भी मेंशन ना हो, अगर ये डेबिट वगैरह कुछ भी यहाँ पर मेंशन ना हो, तो आप क्या करने का, आप यहाँ पर प्लस में लिख सकते हो डायरेक्ट। आप क्या करने का, प्लस में लिख लेने का। ओके, मैंने प्लस में लिख दिया 10,000। हो गया, उसके बाद आगे लिखा है चेक ऑफ ₹1,000 डिपॉजिटेड बट नॉट एट कलेक्टेड। ओके, अभी यहाँ पर देखो, पहले आपको इन्हें समझना है, फिर ओके, इन ट्रांजेक्शन को आपको पहले समझना है, फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा साथ साथ। ओके, अभी देखो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ रफ में। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ये रफ में मैंने ऐसे ही बताया बनाया है। ओके, यहाँ पर देखो ये ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर सेकंड ट्रांजेक्शन होगा चेक ऑफ ₹1,000 डिपॉजिटेड। तो ये हो गया हमारा, ये समझो यहाँ पर ये हो गया हमारा कैश बुक, और ये हमारा हो गया पासबुक। आपको पता है दोनों एक ही है, बस कैश बुक यह आप खुद बना रहे हो और ये पासबुक यह बैंक बना रही है, बात एक ही है। ओके, बस दोनों मैच होने चाहिए। ठीक है, सपोज कर लो कि इनका बैलेंस एक ही है, इन दोनों का बैलेंस एक ही है। हम पकड़ लेते हैं 5,000 रुपये। ओके, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस 5,000 रुपये है। मतलब आपके बैंक में 5,000 रुपये पड़े हुए हैं, दोनों बुक वही रिफ्लेक्ट कर रही है। अब ध्यान से समझो, चेक ऑफ ₹1,000 डिपॉजिटेड, आपने 1,000 का चेक जमा करा। बेटा, आपने जैसे ही चेक जमा करा तो आपने अपनी बुक में, कैश बुक या अपनी बुक में बैलेंस बढ़ा दिया होगा। तो मैंने यहाँ पर बैलेंस बढ़ा दिया। ओके, यहाँ पर मैंने बैलेंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया कि मैंने 1,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए।
मेरे हिसाब से मेरे पास बैंक के कितने पैसे हो गए, मेरे पास टोटल कितने हो गए अभी, मेरे पास हो गए 6,000 रुपये। मेरे पास अभी बैंक में कितने 6,000 रुपये है, मैंने 1,000 रुपये अभी जमा कर दिए, लेकिन बैंक के हिसाब से अभी 5,000 ही है। यहाँ पर बैंक के हिसाब से कितने हैं, 5,000 रुपये ही है। अब आगे हुआ क्या, मैंने जमा तो कर दिया, आगे क्या हुआ कि बट ये देखो यहाँ पर लिखा बट नॉट कलेक्टेड। अभी तक ये कलेक्ट ही नहीं हुआ है पैसा, अभी तक बैंक ने यह क्लियर ही नहीं किया कि बैंक के पैसा आया। ऐसा मैंने तो जमा कर दिया, लेकिन बैंक ने जिसके अकाउंट में से पैसा काटना था उसके अकाउंट में से नहीं काटा। तो यानी कि मैंने अपने पास प्लस तो कर दिया, यहाँ पर मैंने प्लस तो कर दिया कि 1,000 रुपये मेरे आ गए, लेकिन एक्चुअल में हुआ ही नहीं। एक्चुअल में 1,000 रुपये प्लस मेरे बैंक में हुआ ही नहीं। तो मैंने एक्स्ट्रा प्लस कर दिया या नहीं कर दिया? जब बैंक क्लियर करेगी तभी तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। तो मैंने पहले ही प्लस कर दिया, तो ठीक करने के लिए क्या करूं? तो इन दोनों को मैच करने के लिए क्या करूं? इन दोनों का बैलेंस 5,000 सेम करने के लिए क्या करूं? मैं यहाँ से कैश बुक से 1,000 रुपये माइनस कर दूं। अगर मैं यहाँ से फिलहाल 1,000 रुपये माइनस कर देता हूँ, ओके, तो लास्ट में मेरे पास टोटल कितना आएगा? 5,000 रुपये। तो मैच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? डिपॉजिटेड बट नॉट एट कलेक्टेड का मतलब क्या है कि आपने चेक जमा तो कर दिया और आपके अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, तो भाई क्या क्यों जमा करवाया? हटाओ इसको, माइनस करो। ओके, तो हम क्या करेंगे है, मैंने एक रफ बोला है आपको, इसका हमको एंट्री क्या मारनी है, इस पर यहाँ पर मारनी है एंट्री आपको, तो इसको हटा देने का आपको। अब हम क्या करेंगे, 1,000 रुपये डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। ओके, मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से माइनस कर दूंगा। हो गया? ओके, अभी यहाँ तक हो गया। आपको पता चल गया ये डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब हमने डिपॉजिट करा है लेकिन वो क्रेडिटेड नहीं हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, अभी नेक्स्ट वाला क्या है, अगला क्या है, चेक ऑफ रुपीज 2,000। ओके, चेक ऑफ रुपीज 2,000 इशूड का मतलब क्या होता है? इशूड का मतलब होता है पेमेंट करना। इशूड का क्या मतलब होता है? पेमेंट करना। फिर से एज्यूम करो, अभी फिर से मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ, यह अपना मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं ऐसे ही एग्जांपल आपके समझने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। ओके, अभी वही प्रॉब्लम का हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ओके, फिर से एज्यूम करो, यह हमारा कैश बुक है और यह हमारा पासबुक है। ओके, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये है। ओके, मैंने 2,000 का चेक जिसको इशू किया, चेक ऑफ इशू 2,000 इशू बट नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक, मैंने जिसको इशू किया, सर 2,000 का चेक इशू करा, तो हमने क्या करा है, अपने पास से 2,000 रुपये माइनस कर दिए। ओके, हमने क्या कर दिया, चेक इशू मतलब पेमेंट कर दिया, तो हम हमारा बैलेंस कम कर लेंगे, यहाँ से हम क्या कर देंगे, हमारा बैलेंस माइनस कर लेंगे। ओके, तो फिर हमारे पास कितने बचा बैलेंस, हमारे बचा 3,000, लेकिन अभी तक बैंक के हिसाब से कितना है, 5,000 रुपीज़। मेरे हिसाब से मेरे खाते में 300 है। ओके, 3,000 है और बैंक के हिसाब से 5,000 है। ठीक है, अब हुआ क्या जी, इश्यूड कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड बाय पेमेंट, इसका पेमेंट ही हुआ नहीं अभी तक। क्या नहीं हुआ है, इसका पेमेंट ही हुआ नहीं, प्रेजेंट ही नहीं हुआ। जिसको चेक दिया था वो चेक लेकर घर में बैठ गया है। भाई जब वो चेक को बैंक में लेके जाएगा तभी तो उसके बैंक में पैसा आएगा। उसे मैंने चेक दे दिया है, उसने रख लिया है, उसको जब ज़रूरत होगी तब बैंक में जाकर निकाल लेगा। ओके, लेकिन हमारे पास से तो पेमेंट हो गया, लेकिन मेरे खाते में से थोड़ी पैसा कटा है। जब वो चेक लगाएगा तभी तो पैसा कटेगा, तो अब डिफरेंस आ गया। यहाँ पर 3,000 आ गए मेरे पास और पासबुक में है 5,000 रुपये। फिर अभी क्या करूँ, तो हमने जो माइनस किया था, जो हमने जो 2,000 रुपये माइनस किया था उसे हम प्लस कर दे, तो
फिर ये भी 5,000 हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर हमने जो 2,000 रुपये प्लस कर दिए तो क्या होगा, ये भी 5,000 रुपये हो जाएंगे और ये भी 5,000 रुपये। इसलिए क्या करा जाता है, इशू बट नॉट प्रेजेंटेड हमेशा प्लस करा जाता है। क्या करा जाता है, हमेशा प्लस करा जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इशू बट नॉट प्रेजेंटेड यहाँ पर प्लस कर देंगे। ओके, अब अगला देखो, अगला क्या है, बैंक ने हमें डेबिट कर दिया है 50 रुपये, बैंक चार्जेस। ओके, बैंक डेबिटेड ₹50 फॉर बैंक चार्जेस, हमसे बैंक चार्जेस ले लिए है। ओके, पासबुक में डेबिट क्या होता है, पासबुक में डेबिट क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, पासबुक में जो डेबिट साइड होती है वो क्या होती है, माइनस साइड होती है, माइनस साइड होती है। ओके, बैंक ने हमें क्या किया, पैसा काटा है तो पासबुक से माइनस हो गया। ओके, तो जब अब मेरे पास कैश बुक में से भी कम करने पड़ेंगे या नहीं, ओके, कम करने पड़ेंगे या नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ओके, जो बैंक चार्जेस है जो बैंक ने कट कर दिए बैंक पासबुक से, तो मैं भी यहाँ पर कैश बुक से कट कर दूंगा। हो गया। अभी नेक्स्ट देखो, A customer deposited ₹2,000 into a bank। अभी क्या कर दिया बैंक, यहाँ पर जो कस्टमर है, कस्टमर ने 2,000 रुपये जमा कर दिए मेरे बैंक में, तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। तो अब मुझे भी बढ़ाना चाहिए कि नहीं, इंक्रीजिंग बैंक बैलेंस है ना, जब कस्टमर में जमा कर दिया बैंक बैलेंस तो बढ़ गया बैलेंस, तो अभी मैं भी क्या करूँगा, मैं भी उसमें प्लस कर दूंगा। ओके, तो मैं अपना बैलेंस क्या कर दूंगा, यहाँ पर प्लस कर दूंगा। अभी नेक्स्ट वाला देखो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। ओके, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, अगर बैंक क्रेडिट कर रही है तो यानी क्या कर रही है, बैंक प्लस कर रही है। क्या कर रही है, बैंक प्लस कर रही है। तो बैंक ने 500 रुपये का इंटरेस्ट दिया, हमें 500 रुपये का इंटरेस्ट दिया और हमारे बैंक में क्या कर दिया, अकाउंट में प्लस कर दिया। तो हम कैश बुक में क्या कर देंगे, इसको अभी प्लस कर देंगे। ओके, हम भी क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब आपको सिर्फ, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है सर, अब आपको सिर्फ बैलेंस निकालना है बच्चों। क्या करना है, आपको बैलेंस निकालना है। बैलेंस देखो, अभी डेबिट साइड में टोटल कितना आएगा, अभी डेबिट साइड का टोटल देखो कितना आएगा, पहले लिख लेते हैं हम टोटल। ओके, यहाँ पर आ गया 14,500। यहाँ पर मैंने दोनों साइड में क्या लिख दिया, टोटल लिख दिया, जो भी ज़्यादा टोटल है वो दोनों साइड में लिख दिया। अभी इसकी प्लस की टोटल कितना आएगा, 14,500, तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ लिख दिया 14,500। तो अब ये हो गया प्लस का। ओके, अब माइनस का जो है वो उसमें इसमें से माइनस कर दो। अभी ये कितना है, 1,050 रुपये, तो 1,050 रुपये 14,500 से माइनस कर दो, तो बैलेंस कितना आएगा, यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 13,450। ओके, ये आ गया हमारा बैलेंस। अब इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, यह हो गया पॉजिटिव बैलेंस, ये हो गया पॉजिटिव बैलेंस। भले ही ये माइनस साइड में लिखा हुआ है, लेकिन माइनस में इसलिए लिखा है कि दोनों साइड ही मैच होनी चाहिए। इसकी भी टोटल 14,500 आनी चाहिए, इसकी टोटल 14,500, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। भले ही है इस तरफ है आ रहा है, लेकिन यह है प्लस का बैलेंस है। तो पासबुक का प्लस का क्या होता है, प्लस का बैलेंस क्या होता है, पासबुक का प्लस होता है क्रेडिट। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट। ओके, आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, इन केस फिर भी आप भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस निकालने के बाद जिसका आपको बैलेंस, जिस तरफ ज़्यादा टोटल है, ज़्यादा है अमाउंट है ना, उस तरफ का साइन लगा देने का। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या कर देने का, प्लस का साइन लगा देने का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन होता है BRS का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 क्लासेस में लगेगी। आज मैंने आपको बेसिक करवाया है, इस वीडियो को 2 बार देखना
ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगली क्लास में मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगा, तभी तो मज़ा है पढ़ने में। कन्फ्यूजन क्लियर ना हो तो क्या मज़ा। तो यह अच्छे से कर लो, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में पक्का आ रहा है। ओके ओके, कल मैं तुम लोगों को अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। हम इस चैप्टर को स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ लेकर चलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। कोई प्रॉब्लम आए तो लेट्स मी नाउ कमेंट सेक्शन। मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग। सी यू, बाय।